अभी अभी हम सोनी को ड्रॉप करके आए हैं और गाड़ी से उतरकर हम इस तरफ को ही आ गए। हमारा इरादा तो नहीं था ये क्लिप रिकॉर्ड करने का, लेकिन इतनी खूबसूरत सुबह है कि हमसे रहा नहीं गया और हमने सोचा कि हम छोटा सा क्लिप जो है वो आज फिर आपके लिए रिकॉर्ड कर दें। तो ये देखिए, ये वो हिस्सा है घास का जो हम काटते हैं। इतना, इससे ज़्यादा जो है वो हमसे नहीं काटा जाता, इसलिए कि बहुत रफ़ होती है, ज़ाहिर है ये ज़मीन। मोवर है और राइड ऑन है, लेकिन फिर भी इंसान थक जाता है। 3 to 4 आवर्स जो हैं वो हमें इतने हिस्से की ही काटने में लग जाते हैं। ये जो था, ये आइडिया भी आपको देते चलें। अब ऐसी लिविंग जो है वो बहुत मुमकिन है कि हर घर की तो ना हो, ये तो एकरेज है और लाइफस्टाइल जो है वो डिफरेंट है। तो ये देखें, ये हमने यहाँ पर ये किया है कि इसको, जो पत्थर हैं ड्राइववे के, उनको हमने बहुत बड़े बड़े चाकोर थिक टिम्बर के पीसेस जो हैं वो लगा के, हार्ड वुड है ये, जो वक्त के साथ भी खाई नहीं जाएगी, गलेगी नहीं। ये हमने जो है ना यहाँ से इस तरह ये इसको एरिया को ब्लॉक कर दिया है। ये देखें, इस तरह ये ड्राइववे है ना, तो ताकि ये होता है कि स्लोप है उस तरफ से इस तरफ को। बारिश आती है तो सारे पत्थर जो हैं वो घास में चले जाते हैं और फिर ये होता है कि आप जब स्लैश करते हैं तो वो पत्थर जो है वो स्लैशर का ब्लेड ख़राब कर देते हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता हम इसको आगे की तरफ से भी थोड़ा सा जो है वो कटाई में चौड़ा करते रहेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करते, क्योंकि अभी तो ये जगह सारी नई फील्ड है। ये जहाँ तक आपको ये स्लोप दिखाई देती है बिल्कुल इस तस्वीर के सेंटर तक, वहाँ तक जो है ये भराई की गई है, बल्कि इससे आगे भी भरी हुई है ये जगह, इसलिए कि ये जगह काफ़ी नीची थी। और आपको दिखाते हैं इस तरफ से जाके, क्योंकि रात बारिश हुई है कुछ, तो सारा ही वैसे तो भीगा भीगा सा है। और ये देखें, यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि ये देखें, ये इतना ऊंचा किया गया है भर के। ये प्लम्बिंग का काम यहाँ पर ये हमने और बहू ने खुद किया हुआ है। ये जो ये जो शेड्स हैं जो हमने कार पोर्च या गैराज से बनाए हैं, इसकी सारा जो ये पानी है यहाँ से, ये गटर्स में आता है जब बारिश होती है, तो ये साइडों से, और इन पाइपों से फिर ये नीचे आता है और इस तरह से ये फिर ये इस टैंक में जाता है जो इस बर्ड हाउस के पीछे है। जब हमने इस जगह को फिल किया तो काउंसिल ने हमको इस पर स्लैब डालने की इजाज़त नहीं दी। ये जो आपको स्टेन दिखाई दे रहा है, यूकलिप्टस लीव्स का है, सफ़ेदे के दरख्त के पत्तों का। ये फीका हो जाएगा, उड़ जाएगा वक्त के साथ साथ, लेकिन पत्ते इकट्ठे होते हैं यहाँ पर हवा से, और मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में तो यूकलिप्टस के ही ट्रीज़ हैं, तो वो फिर स्टेन कर देते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये फिर साफ़ हो जाता है, फिर और पत्ते गिर जाते हैं, फिर ये दोबारा से जो है स्टेन हो जाता है, फिर साफ़ हो जाता है। ये छोटी सी जगह हमने ऊंची ही रखी, ख़ासकर इसलिए कि एक तो बहुत बड़ा स्लैब है। तो ये देखें ना, इसमें 6 गैराज हैं और एक इसके साइड पे 2.5 गज की अलग खुली जगह छोड़ी है, ताकि हम अपनी चीज़ें वगैरह अगर रखनी हो कल को तो रख सकें। वैसे हम रखते नहीं, इसलिए कि सांपों का डर होता है। हमने दिन रात उस गैराज में दाखिल होना है और ऐसी जगह ना ही हो वहाँ पर जहाँ सांप छुप सके या आके बैठ सके, तो खुला ही है, कुछ नहीं रखा हुआ हमने इसमें। और ये जगह हमने इसलिए रखी कि किसी वक्त हमको कोई गाड़ी खड़ी करने की ज़रूरत ही होती है। तो ये तो थी वो प्लम्बिंग जो हमने की। यहाँ से आपको पाइपें जो हैं वो जाती हुई दिखाई देंगी, ये देखें। और इसको जो है हमने अभी कवर करना है। क्रैक हो गए, नई बनी हो चीज़, और आपको अंदाज़ा नहीं होता है उस वक्त के पानी का भाव किधर को जाएगा। अभी वो चीज़ जो है वो इतनी सेटल भी नहीं होती, ढीली होती है। तो यहाँ सारी ये वीड्स उग रही थी, अभी वीड किलर डाला। वो हमारी टिम्बर है उधर, जो हम आमतौर पर जब लकड़ी की ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ से लेते हैं, जो हमने कटवा के रखी हुई है। तो जब हमने हम आपको ये बता रहे थे कि जब हमने ये जगह भरवाई तो काउंसिल कहने लगी कि आप स्लैब जो है वो इसके ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि स्लैब जो है वो टूटेगा, क्रैक हो जाएगा, क्योंकि नई भरी हुई ज़मीन है। तो उसमें इस तरह होता है कि मेटल की
टांगें उसको लगा दी जाती हैं स्लैब को, जैसे ऊपर जाल लोहे का बिछाया गया और नीचे टांगें पक्की ज़मीन तक जो नीचे पहले की होती है वहाँ पहुँचाई जाती हैं। हमने फिर वो प्लान जमा कराया कि उस तरह पर हम कर दें, फिर भी काउंसिल ने हमें उसकी इजाज़त नहीं दी और उसने कहा कि आप इसको बिल्कुल मकान की तरह नीचे फाउंडेशन बना के फिर स्लैब डालें। तो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, ये बात हमने आपको इसलिए बताई कि इतने सख्त हैं कि कोई एरर होने का मार्जिन ही नहीं है, कि ये नहीं कि कल को ये टूट जाए या किसी से पूछना हो या कोई भाग जाए काम करके ऐसा जो कल को ख़राबी करे। ये चक्कर यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि बुनियादी तौर पर ही कानून से हर शख्स जो है वो बंधा है। तो हम ये स्लैब जो है फिर ना डाल सके, यहाँ तक कि इसकी पूरी बुनियाद रखी गई और एक तरह से इसके ऊपर जो खर्च आया वो 2 गुना था उससे जितना कि हमारा अंदाज़ा था, चूँकि ये सारा भरने में और इसकी फाउंडेशन बनाने में जो हमें पड़ा है कीमत, सब हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर फोकस करते हैं। शायद हमने अपनी ये चीज़ जो है ये वालिद से ली कि चीज़ जो है वो आँख को भाने वाली हो, सिर्फ ये नहीं कि अंदर से ही खूबसूरत है बल्कि बाहर से भी एक प्लानिंग के तहत जो है उसको तैयार किया गया हो। तो हमने जब ये शेड्स बनाने थे तो हमें सब ने बहुत मजबूर किया कि हम इसको ज़मीन पे कहीं भी बना सकते हैं, कहीं भी बना लें, इतनी खुली जगह है, आप इधर बना लें उधर बना लें। लेकिन हमारी आदत इस तरह की नहीं है कि हम बिना सर पैर के काम शुरू करें। तो हमने कहा कि नहीं, अगर बनेगा एक दफ़ा चीज़ बनेगी तो प्रॉपर ही बनेगी और हमने यहीं बनवानी है, क्योंकि ये जगह जो है वो ड्राइव वे से कनेक्ट की जा सकती है, बजाय इसके कि हम एक नया ड्राइव वे बनाएं, एक नई एंट्रेंस बनाएं और फिर ये है कि आप आराम से घर से निकल कर शेड में आ सकते हैं। और वैसे भी घर में आप देख सकते हैं 2 गैराज जो हैं वो मौजूद हैं। हमें सिर्फ एक्स्ट्रा कार्स जो हैं या बच्चों वगैरह की गाड़ियाँ जो हैं उनके लिए ही इनकी ज़रूरत थी कि औले पड़ते हैं, इतनी महंगी गाड़ियाँ बच्चे ख़रीद लाते हैं और वो खुदा ना ख्वास्ता जब बादल चढ़ते हैं तो हमारा तो दिल दहलता है कि बस ठीक है, इंश्योरेंस होती है, सब कुछ होता है, लेकिन एक हैसल, एक परेशानी, एक दुख का जो सबब बनती है बात, इंसान वो अवॉइड करे। तो इस वजह से फिर हमने ये शेड्स जो थे, कुछ भी था, हमने कहा नहीं, हम ये जगह जो है वो भरवाएंगे। हालांकि इसके लिए एक बहुत ही बड़ा ये प्रोजेक्ट हमारे लिए पड़ गया कि पूरी ये इलाके भरे, फिर ये मिट्टी यहाँ से ज़मीन काटी गई, फिर वो उधर जो ये फ्लेम ट्रीज़ लगे हुए हैं इनका जो है हमने सारा मूव किया इनको, ये और तरफ को थे। ये जो जंगल आपको इस तरफ दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो है ये इधर से आता हुआ ये आखिरी दरख्त जो आपको इधर बड़ा दिखाई दे रहा है ना, उधर तक था। और हम जब इस घर में आए तो हमने फिर चेन सॉ से रोज़ का थोड़े दरख्त काटने शुरू किए। काटते फिर प्रॉपर्ली ये जगह बनाई, कॉनिफर्स लगाए, ये ईंटें लगाई, ये साइड पे लकड़ी लगाई और जो दरख्त हमें चाहिए थे वो हमने रहने दिए। और उसके बाद फिर ये फ्लेम ट्रीज़ जो हैं ये हमने यहाँ पर लगाए। तो ये जगह पर भी हमने थोड़ा सा आगे करके फ्लेम ट्रीज़ लगाए हुए थे। जंगल अभी यहाँ था शेड्स बनने तक। तो ये फिर हमने ये सारा काटा और फिर हमने उसको जलाया, फिर काउंसिल से अप्रूवल ली, फिर वो फायर ब्रिगेड वाले आए, उन्होंने देखा, उन्होंने बताया कि उसकी हाइट इतनी है, जो ढेर हमने लगाया है उसको हम 2 में काटें ताकि आग ना फैल जाए। तो सब चीज़ों का परमिट लेना पड़ता है यहाँ पर, ऐसे नहीं कि आपने लकड़ी इकट्ठी की और आग लगा दी, परमिट वगैरह लेके प्रॉपर्ली किया। तो ये फ्लेम ट्रीज़ हैं, ये पत्ते अपने सारे गिरा देते हैं और इसकी शाखों पर सुर्ख फूल लगते हैं। आप इसको गूगल करके देख लें, सुर्ख फूल। और उससे ये होता है कि ये जो सारी ज़मीन है ये 2 महीने तकरीबन 2.5 महीने तक सुर्ख रहती है फूलों से। ज़मीन पे कालीन मखमली बिछा होता है सुर्ख रंग का। इतना हुस्न जो है वो हमने कभी किसी पेड़ में नहीं देखा जितना इनमें है। तो हमने बहुत शौक़ से ये लगाए हैं। इनमें से कोई दीवाना है जो फूल बचपन से ही दे रहा है, कोई ऐसा है जिसने बिल्कुल कभी अभी फूल नहीं दिए हैं। तो देखते हैं इनको बढ़ता फलता फूलता, ख्याल रखते हैं। सीधे ट्रीज़ हैं, नरम ज़मीन में अभी लगाए गए हैं, तो हवाएं चलती हैं तो टेढ़े हो जाते हैं। तो हमें याद है हम इनको आके तो बाकायदा प्रॉपरली बांधा करते थे बड़े दरख्तों के साथ कि ये सीधे रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए बड़े। और ये हिस्सा है जो घास का, आप देख सकते हैं इतना हमसे काटा जाता है, बस
इतना हम काट लेते हैं, बाकी का जो है बस वो फिर बड़े स्लैशर्स, बड़ी मशीनें जो हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको कहते हैं वो आकर काटें, तो फिर वो आकर काट लेते हैं। वो सामने जो है वो फ्रूट ऑर्चिड है, मैंगो ऑर्चिड है, आपको दिखाई दे रहा है। धूप निकलती है तो ये पूरा जो ऊपर से घास है ये बड़ी ही हसीन, बड़ी ही खूबसूरत सूरज की किरणें जो हैं इस पर पड़ती हैं। और उस तरफ से सूरज, उधर वेस्ट है, उधर से जो सूरज है वो भी इस घास पे जब शाम को सर्दियों का पीला सूरज पड़ता है तो बड़ा ही हसीन लगता है। वैसे हमने कॉन्ट्रैक्टर के लिए मैसेज छोड़ा हुआ है कि आके काट ले, चूँकि आमों को स्प्रेस की ज़रूरत होती है रेगुलरली, तो सांप वगैरह हो सकते हैं, तो आजकल गार्डनर जो है वो वहाँ नहीं जा रहा है स्प्रे करने के लिए। तो हमें थोड़ी फ़िक्र है कि वो घास को काट दिया जाए। और अब तो विंटर है तो इतनी तेज़ी से बढ़ेगी भी नहीं, 2-3 महीने आराम से वो फिर लो ही रहेगी। तो फिर जो है वो उन पर दवाइयों वगैरह का सिलसिला जो है वो दोबारा से शुरू होगा, सारे जो स्प्रेज उनके चलते हैं। तो ये देखें कितना हुस्न है खुदा ने जो इस ज़मीन को बख्शा है। और इस तरफ से ये देखें सूरज निकल रहा है और सारे शबनम के जो कतरे हैं, अब इसमें तो क्लिप में हमें अंदाज़ा नहीं है कि आपको कितना दिखाई दे सके और कितना नहीं, लेकिन ये देखें इनकी हर शाख के ऊपर शबनम के कतरे बैठे हुए हैं, हर डंडी, हर टहनी कतरा समेट के बैठी है। बहुत ही हसीन, बहुत ही प्यारा चमकता है। फिर जब सूरज निकलता है तो उनसे शुआएं निकलती हैं और हमारा बस नहीं चलता कि हम उसको किस तरह से समेट लें और आपको दिखा सकें। तो इसीलिए बाज़ औक़ात इरादा भी नहीं होता है और हम ये कुदरती हुस्न जो है ये आपको दिखाने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ इंसान क्या उदास हो, क्या बोर हो, सब भूल जाता है। आप निकलते हैं। नेचर को अल्लाह ताला ने ये ख़वास बख्शे हैं हुस्न को, कुदरती हुस्न को, कि आप हर गम भूल जाते हैं, हर फ़िक्र भूल जाते हैं। उसको देखने वाली अगर आँख हो तो हम महसूस करते हैं कि ये जो आज की टेक्नोलॉजी है, ये जो कानों में हेडफोन, ईयर प्लग्स लगाए होते हैं, हेडफोन्स लगाए होते हैं और गाने चल रहे हैं, सुन रहे हैं, होश ही नहीं किधर को हिल रहे हैं और चले जा रहे हैं, वो इन सब चीज़ों से महरूम हो गए हैं। उनको होश ही नहीं है कि दुनिया में कितना हुस्न है। वो उनका टनल विज़न हो गई है, उनकी सोच की भी, उनकी ज़िंदगी की भी। तो वो कहाँ इन चीज़ों को अब देख पाते हैं या समझ पाते हैं। तो ये तो बड़ी ही अल्लाह ताला ने ज़मीन को खूबसूरती बख्शी है। कुरान में भी इसका ज़िक्र आता है। हमें तो ये चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो बजाय इसके कि हम और तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते, सोशलाइजेशन में गुजारते और बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप्स होती, हमने प्रेफर किया कि हमारी ज़िंदगी इस तरह हो, हम हों और हमारे इर्द गिर्द चिड़ियाँ, तोते, रौनक, हरियाली, फल फूल, ये सब कुछ हो। तो हमें अच्छा लगा, ये हमारी चॉइस थी, हमारी मजबूरी नहीं यहाँ पर आना, इस मुल्क को चुनना और रहना। और ये देखें, हमने आपको एक बार दिखाया था कि ये फ्रूट है चेरी गुआवा, इसमें दोनों के ख़वास हैं। ये हाइब्रिड पौधा है, ज़ाहिर है ग्राफ्टेड है। ये देखें, तोड़ के भी दिखा दें आपको। ये ओहो, ये देखें, देखें इसके अंदर बीज हैं अमरूद के और इसकी खुशबू बिल्कुल अमरूद की है और ये इतने प्यारे लगते हैं लगे हुए। आपने देखा दूर से फूलों की तरह, ये देखें। और इतना इसको फल लगता है कि नीचे से ये पेड़ जो है बाज़ औक़ात फल गिर गिर कर लाल हुआ होता है। बहुत ही खूबसूरत। आप इस बाग में जब भी आएँ, कोई ना कोई नया फूल, कोई ना कोई नया फल आपको देखने को मिलेगा। और ये देखें, आपको दिखाएंगे, देखें हमने पिछली दफ़ा जो क्लिप दिखाया था आपको, हमने बताया था कि ये टहनियाँ जो हैं इन्होंने फूलों से लद जाना है और ये देखें अभी इनको फूल आने लगे हैं। बहुत खूबसूरत। मैंड्रिन्स वगैरह जो हैं और बड़े हो गए हैं। संतरे परिंदे एज़ यूजुअल खा रहे हैं और इस शहतूत का अब ये वो वक्त है कि शहतूत ने सारे पत्ते गिरा देने हैं। बिल्कुल ये देखें काले हो गए,
इसके सारे पत्ते जो हैं नीचे गिर जाएंगे। गिरेंगे तो फिर इसकी टहनियों पर फल पड़ेगा। सिर्फ़ और सिर्फ शहतूत ही पूरी की पूरी शाख पर लटके हुए नज़र आएंगे, पत्ता कोई नहीं होगा, पत्ते बाद में निकलते हैं। तो इस तरह पर ये शहतूत जो है वो फल दिया करता है। ये देखें कितना हुस्न है, किस तरह इसको फल लगा है, खूबसूरत। और अब पता नहीं आजकल क्या लगा है कि इसको हम फल काम करते हैं, यहाँ भागे भागे आकर घास वास काटी, नज़र डाली, सब सीधे हैं दरख्त खड़े हुए, बस इतना ही किया जाता है। यहाँ तो चलना भी, एक तरफ से दूसरी तरफ चलने के लिए भी वक्त और टाइम और जान चाहिए। आप महसूस करते होंगे अमूमन कि हमारा सांस फूल जाता है यहाँ पर चलते चलते, आपको दिखाते दिखाते। यहाँ पर साथी पूछते हैं कि पतली कैसे हो, वज़न का क्या करती हो, डाइट क्या करती हो। यहाँ सारा दिन जो है वो परेड रहती है, यहाँ क्या डाइटिंग और क्या एक्सरसाइज कुछ नहीं हुआ जाता। ये देखें मीठे और खुशबूदार फल हैं, और इसमें पेयर्स हैं। ये तो हमने आपको पहले भी दिखाई थी, शायद दिखे हैं आपको। ये देखिए आपको दिखाते हैं। ये पेयर्स लगी हुई हैं। ये बेरी अभी तक इसने एक भी बेर नहीं दिया है, एक ही पौधा है। मशीन आई थी तो हमने उधर ड्राइववे पे काम करने के लिए, तो हमने उसको कहा कि ये प्रॉपरली जो है ऊपर करके ज़रा मशीन से धक्का दे तो हम बांध लें। तो हम इस तरफ खड़े हुए थे जिस तरफ को ये रॉड हमने नीचे ज़मीन में गाड़ी हुई है, और हमने उधर से मशीन से कहा कि इसको धक्का दे। तो इतना बड़ा सारा एक्सकेवेटर जो है वो अपनी बकेट से इसको धक्का दे रहा था, और हमें डर कि अगर ये दरख्त टूट गया तो एक्सकेवेटर हमारे ऊपर चढ़ जाएगा। थोड़ा सा तो हमने ये बांधा, उसके बाद हम भाग लिए। हमने उसको कहा कि भाई मशीन को तुम रोको, खड़ा कर दो और आकर खुद बांधो। तो फिर उसने आके बांधा। वो तो काम करने वाले हैं, वो तो इन चीज़ों से नहीं डरते, उनका तो दिन रात का ये काम है। लेकिन हमारे जैसा इंसान, मशीन जब ज़ोर लगा रही है और दरख्त पतला सा, आप उसके ऑपोजिट खड़े हैं, तो जाहिर है आप नीचे आ सकते हैं। तो इस वजह से फिर शुक्र है कि उसने उतर के फिर खुद बांधा। और ये देखें, अब फिर हम सूरज के ऑपोजिट हैं। या तो हम किसी दिन शाम को आएँ तो आपको अच्छी तरह से जो है ये सारा हुस्न दिख सके। ये देखिए किस तरह संतरे, ये भी एक पेड़ का पौधा है, इसकी वैरायटी और है। और वो वाला जो है, ये वाला, ये पौधा जो है, अल्लाह इसका नाम जो है हमेशा ही हमें भूल जाता है। लोकाट का पौधा है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मीठा खुशबूदार लोकाट जो है। इस पे फूल पड़ गए, बस आ जाएंगे सुन लोकाट इस पे। बहुत मज़ेदार, बहुत खुशबूदार है। ये कड़ी पत्ते का पौधा, और उधर लाइची ट्री है, उसको भी बस अब समझें कि आने ही वाला होगा फूल। और ये देखिए पिजन नीचे फिर रहा है, छोटा सा मोटा सा। अभी इनके खाने का टाइम है। उधर हम गाड़ी से उतरे हैं, आई ही हैं सोनी को छोड़ के, तो हमको जो है वो पिजन ने हमें बात ही भुला दी, कोई हाल नहीं। और ये वो अमरूद हैं, आए हैं तो बता ये रहे थे कि सल्फर क्रेस्ट जो हैं वो हमारी गाड़ी के ऊपर जो उस तरफ दरख्त पड़ते हैं, उधर हमें आके आवाज़ें दे रहे थे। और हमने आके देखा तो अभी उनका दाना मौजूद है। उन्होंने सिर्फ खाना है सनफ्लावर सीड, उन्हें वो पसंद है, तो इसलिए वो सनफ्लावर। बाकी सारे बेचारे पिजन जो हैं मासूम, वो तो हर चीज़ खा लेते हैं, उनकी आदतें अच्छी हैं। लेकिन सल्फर क्रेस्ट जो है उसने सनफ्लावर सीड खाने होते हैं, वो नहीं खा के गया, चला गया। आए थे 3-4। ये देखें, ये वो फालसा जो हमने इधर लगाया था ला के मशीन से, और देखें इसको फूल पड़ने लगे, आने लगे फाल से इसको। ये देखें
ना खूबसूरत हो गया माशाल्लाह से। खूब खादें वादें डालकर वो खुद भी लगा के गया। बहुत ही अच्छा काम करने वाला है वो हमारा, बहुत ही अच्छा। तो ये तो थी छोटी सी सैर जो हम सोनी को छोड़ के आए सुबह सुबह, तो जल्दी से सोचा आपको करवा दें। खुदा करे आपको अच्छी लगी हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।